ब्यूटीफुल। सुधा की पसंद की हुई चीज कभी फेल नहीं हुई। जब ये किसी दुकान पर पहुंचती हैं तो सामान एक लेना होता है, लेकिन सारे सामान को टटोल डालती हैं। लाखों में एक चुना है। बहू पहली बार बंगले में आई हो और पर्दा कर रही हो। पर्दा नहीं, पर्दा हटाकर चेहरा दिखाओ और तुम्हें आशीर्वाद दूं। याद रखो बहू, जब तक चेहरा नहीं दिखाओगी तुम्हें आशीर्वाद नहीं दूंगा। आपको ऐसा कहती हुई सामने वो पहली बार अपने बंगले पे आई। अभी इसे यहाँ का तौर तरीका मालूम नहीं। आते आते रहते रहते सब समझ जाएगी। तो आपका कहने की भूल मत। सुधा, बीच में तुम्हें वकालत करने को किसने कह दिया? तुम बीच में टिप्पणी कर रही हो। तुम बीच में नहीं बोल सकती हो। देख रही हो बहू, तुम्हारी कर्म करते ही तुम्हारी सास तुम्हारी तरफदारी कर रही है। अगर इसी तरह तरफदारी करती रही तो कुछ दिनों के बाद तो हमें बाहर ही ठिकाना लेना पड़ेगा। बहू शर्म करेगी तो रोटियां बनाकर कौन खिलाएगा? आपको खिलाओगी, हमें यकीन है। लेकिन तुम मेरी बहू नहीं, तुम मेरी बेटी हो। बहू और बेटी में फर्क नहीं होता। मेरे बेटे की जीवन साथी हो, मैं रमन का पिता हूं। पहली बार शक्ल देखना चाहता हूं। सुरा, बहू को समझा दो, नहीं ये रिश्ता तोड़वा दूंगा। आप ये जी बात, आप थोड़ी थोड़ी बातों में नाराज हो जाते हैं। आप तो सिर्फ मैं दिखा रही बेटा रमन, बहू का चेहरा खोटा है। अपनी लेडी को दिखा दीजिए। डरो नहीं बेटा, चेहरा खोटा। महाराज की बेटी एक अदना गुलाम की बहू नहीं, रिश्ता बराबरी का होता है, छोटे और बड़े का नहीं। धरती और आसमान के बीच फर्क है, उसी तरह हमारे और महाराज के बीच ये रिश्ता कभी नहीं होगा। सुना, तुम मेरी पत्नी हो, इतना बड़ा धोखा मेरे साथ, इतना बड़ा कसम खिलाकर मजबूर करना चाहती है। और ये कम्मत यहाँ ले छोड़ कर विनती करूँगा। प्राणपति लो ये शमशीर से कर दो तैयार थे।
या बद किसी के आप नहीं जानते कि माँ की ममता कितनी दयालु होती है, कितनी कोमल होती है। ये दोनों बच्चे एक दूसरे के लिए मरने को तैयार थे, मिटने को तैयार थे। मैं अपनी माँ की ममता को न रोक सकी। मैंने इन दोनों का कहना स्वीकार कर लिया। अगर इसमें मैंने आपके साथ कोई गलती की है, कोई विश्वासघात की है, तो आप मेरा सर गरम कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों बच्चों को कुछ नहीं कहना। इन दोनों बच्चों की प्यार की मैं आपसे आंचल फैलाकर भीख मांग रही हूँ। इन दोनों बच्चों को बोलिए पापा। बेटी, मैं जिंदा नहीं बचूंगा, मार दिया जाऊंगा। मेरा बेटा जिंदा जमीन में गड़वा दिया जाएगा। तू क्या समझती है, महाराज की इकलौती संतान है, तेरे सिवा दूसरा कोई संतान नहीं। तू यहाँ की एक तख्तवारी से शहजादी है और महाराज के मस्तक पर वो दाग लगेगा जो 7 फुट तक वो दाग नहीं मिटेगा। और वो दाग लगाना नहीं चाहता। बेटी, तुम यहाँ से चली जाओ। मैं आपकी बहू बनना चाहती हूँ। मैं रमन से बेहद प्यार करती हूँ। नहीं बेटी, तेरी शादी राजघराने में होगी। रमन के साथ रहकर तो वो सुख नहीं पाएगी जो सुख तुझे मिलना चाहिए। पिताजी, मुझे दुनिया की कोई दौलत नहीं चाहिए। मुझे दुनिया की कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे रमन को। मुझे मौज में आकर मौत को मत भूलो। रियासत के लोग हमें क्या कहेंगे? ये सेना बाप यहाँ का शहंशाह बनना चाहता। मैं शहंशाह बनना नहीं चाहता। गद्दारी का ताज अपने सर पर रखना